और आखिर वह घड़ी आ ही गई जिससे वह भाग रही थी। भाई की मंगनी, शादी, बहुभोज सब निपट चुका था। अब कोई वजह नहीं बची थी रुकने की। आज उसे अपने ससुराल के लिए निकलना था। पति भी उसे तैयार होने को बोलकर टैक्सी लाने चले गए थे। आरती बूझे मन से साड़ी पहन रही थी कि माँ ने आकर एक जोड़ी नए बिछुए भी थमा दिए पहनने को। आरती चोटी बनाई, हल्का श्रृंगार किया और पाँव में अलता लगाने लगी कि इतने में उसका पति टैक्सी लेकर आ गए। आरती का मन डूबने लगा, हाथ और धीमे चलने लगे कि तभी उसका पति बोला, टैक्सी आ गया, जल्दी करो, उसने हड़बड़ाते हुए कहा। आरती बोली, रुकिए जरा, ये बिछुआ पहन लो, उसने नजरें झुकाए हुए कहा। बिछुए पर उसकी पकड़ बन ही नहीं पा रही थी। आरती के हाथ बार बार फिसल जा रहे थे। कोफ्ता सी होने लगी थी उसे अब कि तभी उसका पति बोला, क्यों मन छोटा कर रही हो, फिर आ जाएंगे, उसने उसके हाथ से बिछुए लेकर पहनाते हुए कहा। सुनते ही उसके दबे हुए आंसू फूट पड़े। मुंह पर आंचल की कोर रखकर आरती हिलक उठी। न चाहते हुए भी अब इन आंसुओं को रुकना उसके बस से बाहर हो गया था। जी नहीं कर रहा जाने का। पता नहीं क्यों इतने साल बाद भी ऐसा लगता है जैसे मैं विदा होकर ही जा रही हूँ। जितना मैं इस घर में बसी हूँ उतना ही ये घर भी मुझ में बसा है। शायद इसीलिए हर बार ये आंगन छूटने पर मन कचोटता है। उसके पति ने कहा, शायद इसीलिए तुम औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है, वरना हम मर्दों में इतनी हिम्मत है कि जिस घर में जन्म लिया, पले बढ़े, वह छोड़कर ऐसे किसी अनजान के साथ नए घर में नए सिरे से जिंदगी शुरू कर पाए। अब चलिए मैडम, उसने बैग उठाते हुए कहा, वरना आपको रोता देखकर आपके मम्मी पापा भी आपके आंसुओं में भीग जाएंगे। उधर दरवाजे पर खड़े मम्मी पापा भी अपने अपने आंसू अपनी अपनी तरफ से छुपाने की कोशिश में लगे थे।